हमारे जीवन में दुख के दो ही कारण हैं। यहां बैठा हर व्यक्ति जो भी दुखी है, अब जो भी दुखी है का मतलब यह नहीं है कि यहां पर कम लोग दुखी हैं, सब दुखी हैं। कोई खुश नहीं है। किसी से अगर आप एकांत में, किसी भी राह चलते व्यक्ति को एकांत में ले जाकर के बोल, भैया तुम सुखी हो, कोई दुख तो नहीं? नहीं भैया है, दुख तो है। काय बात से दुखी हो? इस बात से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास, सुखी राम के दास, सुखी व्रज के दास। सब दुखी हैं संसार में, कोई प्रसन्न नहीं है। हर व्यक्ति के पास एक कहानी है और उसे लगता है मेरी कहानी से ज्यादा खतरनाक किसी की नहीं है, सबसे खतरनाक मेरी कहानी है। अगर कोई पिक्चर ऐसी बने जिस पिक्चर में हीरो सुखी ही सुखी रहता है, वो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। अगर कोई ऐसी पिक्चर बने बड़े पर्दे की जिसमें जो एक्टर है वो सुखी दिखाया है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, सब सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, वो पिक्चर चलेगी नहीं, फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन उसी पिक्चर में जो हीरो है, उसकी माताजी चली गई, उसकी प्रेमिका छोड़ के चली गई, और बढ़िया बनानी है तो प्रेमिका ने कहीं और ब्याह कर लिया, और बढ़िया बनानी है तो उसका दूसरा कोई जीवन में आ गया, वो भी छोड़ के चला गया, उसने भी कहीं और। इतनी सुपर डुपर हिट हो जाएगी, क्यों? दुखी दिखाया है। लोग बाग दुखी हैं, और जब उनको दुखी व्यक्ति बड़े पर्दे पर दिखता है तो वो रिलेट करते हैं, ये तो हमारे साथ भी होता है, ये तो हमारे साथ भी हो रहा है। संसार में सब दुखी। और आपको पता है पृथ्वी का नाम भागवत में क्या बताया गया? दुखालयम शाश्वतम। क्या है? दुखालयम शाश्वतम। जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, कार्यालय में कार्य किए जाते हैं, विद्यालय में विद्या अध्ययन किया जाता है, ऐसे ही दुखालय में दुख ही मिलता है। सब दुखी हैं संसार में, कोई सुखी नहीं है। ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि थोड़ा हंसो, क्योंकि आप अकेले दुखी नहीं हो, सब दुखी हैं यहां पे, कोई प्रसन्न नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोगों को लगता है अरे महाराज जी मेरा दुख अभी पता नहीं है आपको, वो सुन लोगे तो आप कहोगे कि मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में भगवान से कहती हैं, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनः भव दर्शनम। आहा, कितनी अद्भुत बात। कुंती कहती हैं हाथ में लग जाना, सिर में दर्द हो जाना, धन का चले जाना, पुत्र का चले जाना, पति का चले जाना, पत्नी का चले जाना, परिवार का नष्ट हो जाना, मन चाही वस्तु ना मिलना, ये विपत्तियां नहीं हैं। तो फिर विपत्ति क्या है? बोले हम जीवित हैं और फिर भी हमें कृष्ण का स्मरण नहीं होता, इससे बड़ी विपत्ति कोई नहीं है। ठाकुर जी को याद ना करना ये सबसे बड़ी विपत्ति है, और ठाकुर जी की याद बने रहना ये सबसे बड़ी संपत्ति है। चाहे मेरे जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मेरा चित्त कभी राधा रमन जी का चिंतन छोड़ता नहीं है, तो मैं सबसे बड़ा धनवान हूं। लेकिन जीवन में आने वाली एक परिस्थिति भी अगर ठाकुर जी को विस्मृत कर देती है, ठाकुर जी को भुला देती है, ये सबसे बड़ा दुख है कि मैं ठाकुर जी को भूल गया। वास्तव में आप नहीं भूले, ठाकुर जी आपको भूल गए। यदि आज 24 घंटे में ठाकुर जी को आपने याद नहीं किया तो ये मत सोचना कि ओहो मैं बहुत व्यस्त था, मैं बहुत प्रसन्न था आज, मैं बहुत खुश था आज ठाकुर जी को याद नहीं कर पाए। नहीं, ठाकुर जी ने आपको याद नहीं किया। आप कौन होते हो उनको याद करने वाले? लेकिन हर स्थिति में आपके चिंतन में वही चलते रहते हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। और इससे बड़ी संपत्ति क्या होगी कि ठाकुर जी आपको याद करें। तो मतलब डेफिनेशन सीधी है, आप ठाकुर जी को याद नहीं करते हैं, आप ठाकुर जी को नहीं भूलते हैं। जिस दिन ठाकुर जी की याद आवे सोचो ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं, और जिस दिन ठाकुर जी की याद ना आवे समझो ठाकुर जी आपको भूल गए। ये सोचा कीजिए। हमारे जीवन में दुख के दो ही कारण हैं, ध्यान से सुनिएगा। सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। और एक बात बताएं, कथा ना मौन रह करके सुना कीजिए। केवल कीर्तन और भजन गाने के अधिकार, अगल बगल वाले से ना बात करनी है, कोई आके कुछ बोले तो इशारा करो, बोलो नहीं, मौन रह के कथा सुनो।
मौन से मनन बनता है, चिंतन। हम कथा से 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। और कहीं कहीं कथा होती है वहां तो पूरे दिन मौन। अभी मुक्तिनाथ में भी मौन था, मैं केवल कथा में बोलते थे, या कोई वैष्णव भक्त मिल जाए, संत मिल जाए, उनसे बोलते थे, बाकी मौन। मौन से बहुत विचार शुद्ध होते हैं, इसलिए मौन रह के कथा सुनो और ध्यान से सुनो। हमारे जीवन में दुख के 2 ही कारण हैं, पहला अहमता और दूसरा ममता। अहमता किसमें होती है, या अहमता का मतलब क्या होता है? मैं कुछ हूं, ये मानना, ये अहमत्व है। मैं आगरा का बहुत बड़ा सेठ हूं, मेरा इतने करोड़ का टर्नओवर है, मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरा इतना बड़ा घर है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। अपने लिए बार बार सोचना कि मैं कुछ हूं, ये अहमत्व है। मैं कुछ भी नहीं हूं, सदा यही सोचो। अहमत्व कष्ट का पहला कारण, और कष्ट का दूसरा कारण क्या है? ममत्व। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी मकान, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो। अहमत्व खुद पर होता है और ममत्व अपनों पर होता है, और ये 2 ही दुख के कारण है। तीसरा दुख का कारण हो नहीं सकता। वो व्यक्ति सदा सुखी जिसमें ना तो अहमत्व है और ना ममत्व है। एक दिन करके देख लो, एक दिन के लिए अहमत्व और ममत्व दोनों से ऊपर उठ जाइए। अहमत्व मतलब अपने आप को कुछ मत मानना, और ममत्व मतलब अपना कुछ मत मानना। उस दिन आप सबसे ज्यादा सुखी रहोगे, सबसे ज्यादा प्रसन्न रहोगे, आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। और वही बात यहां पर गोकर्ण जी समझा रहे हैं। देहे स्थिमाम सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। पिताजी, दुख का पहला कारण अहमत्व। अपने देह में, ये देह काय का बना है? मांस, रक्त, रुधिर, नस और ये त्वचा, इसका बना हुआ ये देह है। इसमें कोई ममता मत करो। अपने ऊपर अभिमान करने का अधिकार आपको तभी है कि ये देह आपकी मानता हो। आज अपने देह को बोल के देखिए, ए भाई, तू 28 साल का हो गया, तूने जब कहा तेरे को पेठा खिलाया, गुलाब जामुन खिलाया, झालमुड़ी खिलाई, और बताओ क्या खिलाया? छोले भटूरे खिलाए, और क्या खिलाया? छोले कुलचे खिलाए। मथुरा में क्या मिलता है? कचौड़ी खिलाई, और बेड़ई खिलाई, आलू की सब्जी खिलाई। तेरे को इतना कुछ खिलाया। तूने जो ब्रांड के कपड़े बोले वो तेरे को पहनाए, तूने जो ब्रांड के शूज बोले वो तेरे को पहनाए, तैने जैसी घड़ी बोली वो पहनाए। कान में कुंडल, नाक में क्या पहनते हैं वो, नथनी, गले में हार। मतलब अपने देह से बात करना एक बार, जैसा तूने चाहा, बल्कि तेरी उम्मीदों से ज्यादा तुझको मैंने दिया। 28 साल हो गए, आज मेरी बात मानेगा क्या? चल अब तू पतला होना शुरू हो जा, मेरी बात मान ले। तेरी हमने 28 साल मानी, तू एक बार नहीं मानेगा मेरी? चल अब एक काम कर। बोले क्या? बाल सफेद नहीं होने चाहिए, एक भी बाल सफेद मत करियो, मानेगा? अच्छा चल एक बात मान ले। बोले क्या? ये मुख पर झुर्रियां नहीं आनी चाहिए। मैं भले 40 का हो जाऊंगा, फिर 50 का होऊंगा, बूढ़ा नहीं होना। देख तेरे मैंने कितना माना ना तुझको, तू मानेगा ना मेरी बात? शरीर मानेगा आपकी? तो फिर इस शरीर पर अभिमान कैसा जो आपके ही कंट्रोल में नहीं है, जो आपके ही वश में नहीं है? मोटिवेशन के लिए जाते हैं लोग, मेडिटेशन के लिए जाते हैं लोग, बड़े बड़े कैंप शिविरों में जाते हैं। क्यों? अपने मन को समझाने के लिए, अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में करने के लिए, लेकिन फिर भी वश में नहीं रहता। जो आपके वश में नहीं है उस पर कभी अभिमान होगा आपको? कभी नहीं हो सकता। घर में लोग पेट रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, कई लोग कुत्ता भी रखते हैं। वैसे मनाही है शास्त्रों में, नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी रखते हैं। उसको आप घर में तभी रखोगे जब वो आपकी माने। ए चलो खड़े होके दिखाओ, वो खड़ा हो जाए। ए चलो बैठ जाओ, चलो 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 अपने कमरे में जाओ। लेकिन वो आपकी मानता ही नहीं है। घर पे आने वाले हर अतिथि को खा जाता है, आपके रसोई में जाके सब फैला जाता है, आपकी एक नहीं सुन। क्या करोगे? उसको निकाल दोगे घर से। लेकिन ऐसे ही एक पेट को हमने रखा है जो हमारी बिल्कुल नहीं मानता। हमारा खुद का शरीर, ये बूढ़ा भी होगा, मोटा भी होगा, शुगर भी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, बाल भी सफेद कर लेगा, झुर्रियां भी, आपको एक दिन स्वरूप से कुरूप बना देगा। लेकिन फिर भी हम इस पर अभिमान ही किए रहते हैं। ये सबसे बड़ा ज्ञान है हमारा।